नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के लिए 2 माह के आसपास एक योग बना हुआ है जिसका नाम है काल सर्प योग। आपके बर्थ चार्ट में राहु 6वें घर में और केतु 12वें घर में। तो केतु 6वें घर में, 12वें घर में, राहु 6वें घर के मध्य सारे ग्रह आ जाएंगे, इसलिए आपकी कुंडली में बनेगा काल सर्प योग लगभग 23 जुलाई तक। यदि मंगल 7 जून को यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन दोष को काट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या रखनी होगी सावधानी, या काल सर्प योग कितना प्रभावी होगा आपके बर्थ चार्ट में, क्या परिहार करने चाहिए आपको, 3 बिंदुओं पे चर्चा। तो पहले 18 मई से लेके 23 जुलाई तक का यह कालखंड होगा। इसे काल सर्प योग क्यों कहते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। जो राहु का देवता है उसका नाम है काल, और जो केतु का देवता है उसका नाम है सर्प। इन दो युतियों से मिलकर बनता है काल सर्प योग। नाम सुनने में भयावह है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे बहुत काल सर्प योग के जातक जातिका उच्चतम शिखर को उन्होंने स्पर्श किया है। लेकिन यह योग संघर्ष ज्यादा कराता है, यह योग आपकी कठिन परीक्षा लेता है, योग रुकावट देता है। तो आपके बर्थ चार्ट पे कब कहाँ कैसे कितना होगा प्रभावी, चर्चा आरंभ करें मित्र। इससे पहले विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। यह योग गोचर में बन रहा है, अतः जिनके बर्थ चार्ट में यह योग बना हुआ है उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं बना है तो आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। अगर बना है तो सावधान रहिए, क्योंकि यह योग रुकावट तो देता है। देखो, राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाएंगे भाई, तो ये छाया है, तो आपके सारे ग्रह छाया में रहेंगे। अब आप गमले में पौधा लगा दो, कितने भी उच्चतम क्वालिटी का हो, वो देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन वो बात नहीं होगी जो जमीन में लगे पौधे में बात होगी। या किसी वृक्ष को छाया के अंतर्गत रख दीजिए, उसमें वो गति नहीं होगी, वो एनर्जी नहीं होगी, वो प्राण शक्ति नहीं होगी जो धूप में लगे वृक्ष में है। बस इसी को मान के चलिए, मतलब आप सनलाइट से हट के कृत्रिम लाइट में आ गए हैं। तो एसी चला के बैठना तो मदद देगा, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर देगा। पहला पॉइंट, आपके बर्थ चार्ट में चेक करिए आपके राहु और केतु किस नक्षत्र के किस नवांश में है। हमने पाया है कि राहु महाराज यदि शुभ नक्षत्रों में हो तो बेहतरीन फल देते हैं, क्योंकि नक्षत्र ही आधार स्तंभ है मित्र। अतः 6वें घर का राहु पहली चीज क्या होता है, शत्रुहंता योग बनाता है। 6वें घर का राहु ऋण को दूर करता है, संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता से संपन्न बनाता है। द्वादश के जो केतु हैं वो मुक्ति के कारक है, मुक्ति का भाव है, लेकिन ये सिंह राशि में, सिंह राशि सत्ता की है, सिंहासन की है, मान सम्मान की है, पद की है, प्रतिष्ठा की है, पितरों के एनर्जी को लेकर चलने वाली है। अतः द्वादश भाव में जब केतु होंगे तो खर्च अनियंत्रित हो सकता है, अनियमित हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, तकलीफ मिल सकती है। 7 जून से जब मंगल भी यही होंगे ना, केतु मंगल द्वादश भाव में, खराब स्थिति है, विस्फोटात्मक स्थिति बनेगी कुछ संबंधों को लेकर, उसकी चर्चा अलग करेंगे। तो यहाँ पे राहु केतु के मिडिल में आने से राहु से संबंधित चीजें प्रभावी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रभावी होंगी। अब प्रभावी क्या होगा, आपके बर्थ चार्ट पे जो धन एकत्रित करने की क्षमता थी वो प्रभावित होगी, धन एकत्रित करने की क्षमता प्रभावित होगी। आपके जो सीनियर हैं उनसे बात करने में सावधानी बरतिएगा, नहीं बात के 2 अर्थ निकाल लिए जाएंगे। होता कैसा है मित्र, जिसके जैसी
मति होती है उसकी वैसी गति होती है। आप अच्छी बातें भी करो लेकिन अगले को सुनना ही नहीं है तो वो सुनेगा ही नहीं। पिता से संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। पिता भी आपकी बातों को इग्नोराय नमः में डाल सकते हैं। तीसरा प्रभाव, आपका सेहत थोड़ा दबाव में आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केतु जब दबाव में आएंगे, केतु प्रभाव में आएंगे तो क्या करेंगे? ससुराल वालों से संबंधों में सावधानी बरतिएगा। ससुराल से संबंधों में सावधानी बरतिएगा। खर्च में नियंत्रण रखिएगा। अनियंत्रित हो सकता है खर्च आपका, या अपने कीमती सामान का रखना ध्यान। आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते समय वाहन चलाएं सावधानी से। सामने कुछ चीजें लगती नहीं और अचानक प्रकट हो जाती हैं। धोखा हो जाना, क्या हो जाना? धोखा हो जाना। इस योग में इस तरह की चीजें मिलती हैं। मतैक्य, किसी से बेवजह विवाद नहीं करना, खासकर क्रिकेट और राजनीति पे। जो जिसको अपना हीरो मान लेता है ना, उसके लिए वो सर्वस्व है। अब कोई लीटर में आटा बेचने वाले को अपना नेता मान ले, उससे आप प्रतिवाद करो, उससे जीडीपी की बात करो, तो कैसे बात सुनेगा, कैसे समझेगा? तो ऐसे मस्तिष्क वाले लोगों को इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः करिएगा। यहाँ पे चूंकि सारे ग्रह राहु केतु के मध्य में है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि स्टार्टिंग में श्रम ज़्यादा मांगेगा। आपके ग्रह मेहनत ज़्यादा मांग रहे हैं तोड़ने के लिए। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप श्रम किए तो यह शत्रुहंता योग का निर्माण कर देगा। आपने श्रम किया तो यह केतु आपको बहुत सी चीज़ों से मुक्त कर देगा। कुछ रिश्ते मुक्त होंगे, कुछ संबंध मुक्त होंगे। जो आत्मा पे भार बन गए थे वो संबंध अलविदा होंगे, तो अलविदा होने दीजिए। सारे कचरा को इकट्ठा करके चलना जिंदगी दूभर हो जाती है। इसलिए यदि कुछ संबंध जा रहे हैं ना, पकड़ के जबरदस्ती मत रखिएगा। जो रुके हैं उनका स्वागत है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। ठीक है, देखो जिंदगी में कुछ चीज़ों को समझ के चलना चाहिए। सबके साथ आप नहीं रह सकते। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी इत्यादि लोगों का ध्यान रखिएगा। उनके प्रति श्रद्धावान रखिएगा, श्रद्धावान रहिएगा। बेवजह के विवाद से बचिएगा। बुराई कोई करता है उसको करने दीजिए। बुराई का जो असर है उसके ऊपर ही ज़्यादा पड़ेगा। यह लगभग 62-63 दिन सावधानी से चलने के, इससे 3-4 दिन बीत गए हैं। वीडियो आपको लेट से मिल रहा है। भगवान सदाशिव की आराधना करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। मनसा देवी का स्तोत्र का पाठ करना आपके परेशानियों से आपको मुक्त कर देगा। नाग स्तोत्र का पाठ करना, नाग स्तोत्र का पाठ करिए, आपको मुक्त कर देगा। और लास्ट में अगर आप कुछ भी ना करना चाहें, एक चीज़ करना चाहें, ठीक है, तो एक चीज़ में मैं आपको बताता हूँ, श्री हरि के शरण में चले जाइए। श्री हरि के शरण में जाने के पश्चात आप देखेंगे कि ये महा पद्म काल शप योग जो आपको प्रभावी कर रहा है, या धीरे धीरे निष्क्रिय सा हो जाएगा। रहेगा तो, लेकिन निष्क्रिय सा हो जाएगा। अपनी महादशा अंतरदशा चेक कर लीजिएगा। यदि मंगल की, केतु की इत्यादि की दशा चल रही है तो तकलीफ ज़्यादा मिलेगी। शुक्र की दशा है, गुरु की दशा है, चंद्र की दशा है, नहीं, तकलीफ ज़्यादा नहीं मिलेगी। फिर भी आज भगवान शिव की उपासना करना या श्री हरि की उपासना करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।